are starting with question number 2 on the exercise. Okay, so we had already done the examples. Now we are going to do the exercise together. Okay, so the first question says 20% of A. 20% of A is equal to 30% of B is equal to 1 by 6 of C. This is what the question says. Okay, so now what do we have to figure out? We have to bring out A is to B is to C's value. Okay, so basically we are looking for a ratio between A, B and C. Alright, so how do we do that? Okay, the simple thing to do would be, first you take these two, okay, and let's see what we are going to do. So I will take 20 upon 100 A equal to 30 upon 100 B. Okay, and what will it give me? It will give me the ratio of A upon B. Okay, what will it be? A upon B, B will be just simple cross multiplication. Okay, A upon B, I bring B down here and 20 down here, so that will be 30 upon 20. Simple, it's going to be 3 upon 2. Okay, after that what we are going to do is we are going to work upon these two. Alright, what will it be? 30 upon 100 B equals to 1 upon 6 C. Again cross multiplication. Okay, so that will be B upon C, and this will be I'll just cancel out the zeros, and this will be 1 upon 6 multiplied by 10 upon 3. So it's a reciprocal when you bring the fraction this side. Okay, so B upon C is, you may cancel out a few stuff, whatever we can, 5 upon 9. Okay, and A upon B was 3 upon 2. Alright, so what do? We want to make B equal. Right now what do we have? A, B, C. तो A और B का आपस में रेशियो है 3 upon 2. तो मैंने A और B के नीचे 3 और 2 लिख दिया. ठीक है, और B और C का आपस में रेशियो है 5 upon 9. तो मैंने B और C के नीचे 5 और 9 लिख दिया. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए ना, हमें ऐसा चाहिए कि हमें ये तीनों आपस में, इनका आपस का रेशियो चाहिए. तो एक काम करती हूँ, मैं B की वैल्यूज़ को इक्वल बना देती हूँ. कैसे बनाऊँगी? ये 5 upon 9 है ना, अगर मैं 5, जहाँ पे 5 है वहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, और जहाँ पे 2 है वहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो B दोनों जगह पे 10 आ जाएगा ना. तो वही करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे इस रेशियो में 5 upon 9 में 2 upon 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. देखो 2 upon 2 तो 1 होता है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने इन अ वे, बट रेशियो की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी. 5 इंटू 2 हो गया 10 और 9 इंटू 2 हो गया 18. अगर ये बात आपको मेरी समझ में ना आई हो ना, आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा. मैं B की वैल्यू दोनों रेशियो में इक्वल बनाना चाहती हूँ. तो एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 5 है, तो 5 को मैंने 10 बना दिया और 2 को भी मैंने 10 बना दिया. कैसे? ये 3 upon 2 है ना, तो मुझे 2 को 10 बनाना है. तो मैं कैसे करूँगी? 5 upon 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, हो जाएगा 15 upon 10. देखा? तो यहाँ पे भी B की वैल्यू 10 आ गई और यहाँ पे भी B की वैल्यू 10 आ गई. कैसे करेंगे अब एक काम करेंगे, अब आप सीधे सीधे नई वैल्यूज़ लिख दो. A की वैल्यू हो गई 15, B की वैल्यू हो गई 10 और C की वैल्यू हो गई 18. ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर. अब आते हैं आगे. बीच में जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ना आपकी बुक में, जो आपको बुक दी गई है, बीच में ये जो बाकी सारे हैं 3, 4, 5, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी उसमें जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे तब करा दिए थे. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रही हूँ. क्वेश्चन 6 कहता है A
इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले तो आप इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स के टर्म में लिख लीजिए। ए हो गया 2y, बी हो गया 3y और सी हो गया 5y। मैंने y लिया है, आप k ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो ले लो। ठीक है, आगे लिखा है a इज़ इक्वल टू x% ऑफ b प्लस सी। अब ये वाली वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो, तो a की जगह आ जाएगा 2y, x% और b प्लस सी की जगह आ जाएगा 3y प्लस 5y। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 2y अपॉन 3y प्लस 5y इज़ इक्वल टू x%। मैंने 100 दोबारा से x% के टर्म्स में लिख दिया, चलेगा। तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 8y इज़ इक्वल टू x%। तो 1/4 इज़ इक्वल टू x%। क्या करना होता है, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंटेज का सिंबल बाहर लगा दीजिए। मैंने आपको ये परसेंटेज के चैप्टर में बात सिखाई थी, तो हमने परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 25% इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, ऐसे ही डिस्कस करते हैं पहले। इफ़ P is to Q is to R is equal to 1:2 is to 4, आपको वैल्यू निकालनी है √5p² प्लस q² प्लस r²। ओके, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। आप क्या करोगे, आप PQR को, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना PQR 1 2 4, इसको आप लिख दो x 2x 4x, और यहाँ पे P की जगह Q की जगह R की जगह आप x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको सॉल्व कर दो। तो आपका, मैं रख करके दिखा दे रही हूँ ये चीज़, क्योंकि इसमें एक जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने P को ले लिया x, Q को ले लिया 2x और R को ले लिया 4x। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 5, P की जगह आ जाएगा x², Q की जगह आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर और R की जगह आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी मैंने PQR की, ये 2 अंदर लिखो बाहर लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 5x² प्लस 4x² प्लस 16x², तो ये आ जाएगा 4 + 5 9, 9 + 16 आ जाएगा 25, तो 25x² आ जाएगा 5x। और x की वैल्यू, x अपने आप में तो कुछ नहीं था ना, x तो हमने रखा था, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आंसर 5 लिख के मत आ जाना, आंसर 5 नहीं है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी x की। 5 और x क्या था, p था ना, तो p लिख दो। 5p इज़ द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑप्शंस देखो कितने कंफ्यूजिंग से हैं, 5p 4r 2q, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, आपको सीधे सीधे x की जगह p को सब्स्टिट्यूट करना है, 5p आपका आंसर है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आंसर में खास था, इसलिए मैंने दिखाया ये आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अच्छा आपको देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट एक बार मैं कैसे करना है ना मैं बता दे रही हूँ। a/b a + b = c, b + c = a, c + a = b = k। क्या करोगे आप सबसे पहले इन दोनों को उठाओगे, ठीक है, और आप एक इक्वेशन निकाल लोगे जो कि आ जाएगी a × a + b = c × b + c। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा ना, a/c की वैल्यू मिल जाएगी, a/c की वैल्यू आ जाएगी a + b/b + c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इक्वेशन 1 बन गई।
ऐसे ही आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप लोगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ले लोगे और आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी c अपॉन बी के टर्म्स में, जो कि होगी a प्लस बी। मैंने आपको फर्स्ट वाला करके दिखा दिया, आपको सेकंड और थर्ड खुद से करना है। ठीक है, ओके। अब आपके पास ये तीनों रेशियो आपस में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब किसी एक को उठा लेते हैं। मैं इसको उठा ले रही हूँ और इसको k को ले रही हूँ। ठीक है, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल्स टू k। ये मैंने पिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको रेशियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं इक्वेशन को अप एंड डाउन दोनों को डिवाइड बाय b कर रही हूँ। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर रही हूँ। तो आ जाएगा a अपॉन बी प्लस 1 और नीचे आ जाएगा c अपॉन बी इक्वल्स टू k। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। a अपॉन बी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली थी, उसको पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, b प्लस सी अपॉन a प्लस सी प्लस 1 a प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ये पता चल जाएगा कि k आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन k के बराबर। जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको पता चल जाएगा ये k कहाँ से आया, ये k रेसिप्रोकल होके आया है। आप जब सॉल्व करोगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। या एक स्टेप पीछे चली जा रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ ये कहाँ से आया है। ये आएगा ऐसे, k इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 c अपॉन a प्लस बी। तो c अपॉन a प्लस बी क्या है, c अपॉन a प्लस बी, ये देखो c अपॉन a प्लस बी, c अपॉन a प्लस बी क्या है, 1 अपॉन k के बराबर हो गया ना। रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों का। तो ये c अपॉन a प्लस बी हो गया, ये हो गया 1 अपॉन k। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 अपॉन k लिख दिया इसको, और उसके बाद सॉल्व कर दो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है आगे। तो उसको सॉल्व करने पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव वाली वैल्यू आपको डिसमिस करनी है। ठीक है, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। वैसे भी आपका जो दूसरी वैल्यू आएगी वो ऑप्शंस में दी ही नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 आप खुद से करना। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही हो जाएगा। ये कुछ पैसे बताए गए हैं 1066, इनको डिवाइड करना है ए बी सी डी के बीच में, ए बी सी और डी, इनके बीच में डिवाइड करना है। ए और बी का आपस में रेशियो है 3 और 4। मैं रेशियो को उनके नीचे नीचे लिख दे रही हूँ ऐसे, आप भी यही ट्रिक सीख लो। बी और सी का रेशियो है 5 और 6, सी और डी का रेशियो है 7 और 5। वो ये पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे। तो देखो शुरू करते हैं ए और बी से। ए और बी के बीच में बी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि बी का रेशियो नंबर बड़ा है। ठीक, बी और सी के बीच में सी को ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ए बी सी के बीच में सी को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं अभी तक, है ना। ए और बी को कंपेयर किया, बी ज़्यादा था। बी और सी को कंपेयर किया तो सी ज़्यादा था। इसका मतलब सी अगर बी से बड़ा है तो ए से भी बड़ा है क्योंकि बी ए से बड़ा है। ठीक, उसके बाद सी और डी को कंपेयर करेंगे तो सी को पैसे डी से ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि सी और डी के रेशियो में सी बड़ा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पैसे, क्योंकि सी को ए और बी से भी ज़्यादा मिल रहे हैं और डी से भी ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए सी को मैक्सिमम मिलेंगे। बाई चांस अगर कन्फ्यूजन हुई हो ना, एक बार फिर से रिकैप करना, रिवाइंड करना और थोड़ा स्लोली इसको दोबारा से सुनना, पॉज कर करके आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इन दोनों को कंपेयर किया, फिर उन दोनों में से जो विनर आया
उसको मैंने सी से कंपेयर किया, फिर उन दोनों में से जो विनर आया उसको डी से कंपेयर किया और मुझे पता चल गया कि सी को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और विनर कैसे डिसाइड हो रहा है? उनके रेशियो को देख के, किसका रेशियो ज़्यादा है।